हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि आपका जन्म कुछ असाधारण या कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए दुनिया में हुआ है या फिर एक साधारण ज़िंदगी जिएंगे। तो अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग है तो निश्चित रूप से आप असाधारण सफलता प्राप्त करेंगे और इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करके जाएंगे। तो देखते हैं कुंडली के अंदर पंच महापुरुष योग क्या होते हैं और उनको कैसे आप चेक कर सकते हैं। पंच महापुरुष योगों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालवीय योग और शश योग। अगर मैं ऑर्डर वाइज देखूँ तो अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अपनी अपनी खुद के घर में, अपनी राशि में या फिर उच्च राशि के अंदर अगर जन्म पत्री के अंदर केंद्र में होते हैं तो ऐसा योग बनता है। और उसके क्या फल होते हैं ये भी मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो योग हम लेने वाले हैं वो योग है आपका रुचक योग। रुचक योग के अंदर अगर मंगल केंद्र के अंदर होता है, केंद्र के अंदर भी आपकी जो राशि होनी चाहिए वो होगी मंगल की मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि उसकी उच्च राशि होती है। अगर 1 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर में केंद्र में हो तो इसका फल प्राप्त होगा। ऐसा इंसान बहुत साहसी होता है, अपने गुणों के कारण धन, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जग प्रसिद्ध होता है। हाल फिलहाल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में रुचक योग बना हुआ है, शाहरुख खान की कुंडली के अंदर भी रुचक योग है। बहुत ऐसे लोग हैं जो साधारण सफलता से अधिक उन्होंने सफलता प्राप्त करी है, उनके पंच महापुरुष योग बनते हैं। रुचक योग के बाद दूसरा योग देखते हैं, वो योग होता है भद्र योग। भद्र योग के अंदर जो बुध होता है मकरी, वो अपनी राशि या उच्च राशि के अंदर केंद्र में हो तो भद्र योग बनेगा। ऐसा इंसान कुशाग्र बुद्धि वाला, श्रेष्ठ वक्ता, वैभवशाली और उच्च अधिकारी होता है। ऐसा योग हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुंडली में भी था, जिन्होंने बहुत हायर पोस्ट को ग्रैब किया। इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर भद्र योग बनता है और उच्च स्थानों पर बैठे हुए हैं, अच्छे राइटर हैं। तो बुध के लिए राशि जो होगी वो नंबर 3 होती है और नंबर 6 होती है। मैं आगे आपको उदाहरण देके समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तब तक हम बाकी के योग भी पढ़ लेते हैं। तीसरा योग जो होता है वो आता है हंस योग। हंस योग के अंदर गुरु जो होता है वो केंद्र में हो और मीन राशि, धनु राशि में हो या फिर कर्क में हो। मीन धनु में तो अपनी राशि में होता है, मतलब 12 नंबर में बैठा हो, 9 नंबर में बैठा हो। कर्क मतलब 4 नंबर में अगर केंद्र में बैठ जाए तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय होते हैं। कई ऐसे हैं जो कि बहुत हायर पोस्ट पे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, या फिर आप बात करें बहुत बड़े महागुरु बने हुए हैं, उनकी कुंडली के अंदर भी हंस योग है। अगर रामचंद्र जी की बात करें तो उनकी कुंडली में भी हंस योग बन रहा था। आगे दूसरा योग देखते हैं। चौथा योग जो है वो मालवीय योग है, जो कि शुक्र से बनता है। अगर शुक्र आपके सेंटर के अंदर वृषभ, तुला मतलब 2 नंबर या 7 नंबर, उच्च राशि मीन मतलब 12 नंबर के अंदर बैठा हुआ हो तो उनकी कुंडली के अंदर मालवीय योग बनेगा। ऐसे योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति सुंदर स्त्री से युक्त, यशस्वी, शांत चित्त वाला, वैभवशाली और वाहन और संतान सुख से युक्त होता है। देखिए, ये पुरानी ट्रेंड में लिखी गई थ्योरी है जो हमारे ज्योतिष में एग्जैक्टली है। आप ऐसा मान लीजिए जिनके भी मालवीय योग होगा उसके पास सुपर लग्जरी लाइफ होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी होगा, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है और आर्थिक रूप से बहुत ही सक्षम होता है। एक बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में आपको नज़र आ जाएगा, एक अच्छे राजनेता की कुंडली में भी आपको मिल जाएगा। जो हमारे पुराने नेहरू जी हैं उनकी कुंडली के अंदर मालवीय योग बन रहा था। उन्होंने बचपन से लेके एंड तक बहुत ही लग्जरी लाइफ जी है, सभी लोग जानते हैं। यश, मान, सम्मान भी उनको खूब प्राप्त हुआ। इसी तरह अभी भी आज की तारीख के अंदर बड़े बड़े क्रिकेटर और अच्छे लेखक जो हैं उनकी कुंडली के अंदर भी ऐसे मालवीय योग आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। आखिरी योग जो है हमारा वो है शश योग। शश योग के अंदर शनि जो होता है मकर, कुंभ राशि के अंदर या तुला राशि के अंदर केंद्र के अंदर अगर बैठ जाता है तो आपका शश योग का निर्माण होता है। अब शश योग के अंदर क्या होता है, जब शनि आपका केंद्र के अंदर 10 नंबर
11 नंबर और 7 नंबर में होगा तब इस योग का निर्माण होगा। ऐसे योग में जन्म लेने वाला आदमी उच्च अधिकारी होता है, राजनेता होता है, न्यायाधीश होता है, धनी सुखी और दीर्घायु होता है। देखिए ज़्यादातर जो जजेस वगैरह हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जज हो गए या हाई कोर्ट के हो गए या फिर कुछ हमारे राजनेता भी हो गए, उनकी कुंडली के अंदर शश योग पाया जाता है। अटल बिहारी जी की कुंडली में, अबुल कलाम आज़ाद की कुंडली के अंदर भी इस तरह के योग देखे गए थे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए कुंडली के अंदर ये केंद्र योग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगल 1 नंबर में, मतलब स्वयं राशि के अंदर केंद्र में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे रुचक योग बन रहा है। इसके अलावा आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये केंद्र है, यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है लग्न में, लेकिन शुक्र से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये 5 नंबर में बैठा है जो कि स्वयं राशि नहीं है। लेकिन यहाँ पे शनि देखिए, शनि स्वयं राशि का बैठा हुआ है, तो यहाँ पे इनके शश योग का निर्माण हो रहा है। आगे देखते हैं दूसरा चार्ट। इस कुंडली के अंदर ये रहा केंद्र स्थान। यहाँ पे शुक्र जो है, केंद्र स्थान ये होते हैं 4, इनमें कहीं पे भी, तो यहाँ पे शुक्र देखिए स्वयं राशि का बैठा हुआ है तुला राशि के अंदर, तो यहाँ पर ये पंच महापुरुष योग बना रहा है। इसके अलावा मंगल से हो गया, शुक्र से हो गया, और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए कुंडली, यहाँ पे गुरु स्वयं राशि का है, हंस योग बना रहा है। साथ ही साथ लकीली मंगल भी उच्च राशि का बैठा हुआ, मंगल स्वयं राशि का है, सॉरी मेष राशि में है। ये भी पंच महापुरुष रुचक योग बना रहा है। तो जितने ऐसे योग होंगे उतना ही इंसान सक्षम होगा। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है इनका, पंच महापुरुष योग है, 2 पंच महापुरुष योग के साथ जन्म हुआ है। बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग कुंडली है। तो अब बात ये आती है कि कई बार मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, या हो सकता है आपके दिमाग में भी आया चेक करने के बाद, कि हमारी कुंडली के अंदर तो पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो फिर भी हमारी ज़िंदगी तो बहुत साधारण है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए आप पेशेंस रखिए। सबसे पहले समय बलवान होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर भी रुचक योग था, लेकिन उन्होंने बहुत गरीबी के दिन देखे, चाय भी बेची है। लेकिन जैसे ही आपकी कुंडली के अंदर कारक दशा आएगी, जो महादशांत दशा बोलते हैं, उसके अंदर वो योग फलित हो जाता है। तो उस समय का भी आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि समय ही सबसे ज़्यादा बलवान होता है। कुंडली में अच्छे योग के साथ वो दशा लग जाए तो उसका फल आपको निश्चित हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुंडली चेक करके आप बता सकते हैं या खुद देख सकते हैं कि आपके रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, ऐसे कुछ योग बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करके जाएंगे, एक उच्च स्थान और सम्मान को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन सफल होगा। आई होप आपको सब बातें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।